बिल्ली बहन का रक्षाबंधन। दीपू स्कूल से घर आता है और वह गुस्से से अपना जूता फेंक देता है और वह अपने बैग को भी फेंक देता है। और उसके मम्मी पापा जब पूछते हैं तो मम्मी कहती है, बेटा दीपू क्या हुआ, क्या तुझे किसी ने मारा है? और पिताजी भी पूछते हैं। तभी दीपू कुछ नहीं बोलता और कहता है, तभी दीपू रोते हुए अपनी मम्मी और पापा के सामने कहता है, मेरा कोई बहन क्यों नहीं है? मेरे सभी स्कूल के बच्चे मुझे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तेरी कोई बहन नहीं है। अब रक्षाबंधन आने वाला है, अब तेरे को कौन राखी बांधेगा? यही कहकर मुझे सब कोई चिढ़ाते रहते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। माँ, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? तभी माँ कहती है, शांत हो जा बेटा, तुझे डरने की कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा अच्छा। तभी उसके पिताजी भी उसे डांटते हुए कहते हैं कि खिलौना मांगने से तुरंत थोड़ी खिलौना मिल जाता है, और उसे डांटते हुए कहते हैं कि क्या तुझे तुरंत खिलौना मिल जाएगा? तभी डांटते हुए कहते हैं कि तुम बहुत बिगड़ते जा रहे हो, और डांट कर कहते हैं, जाओ तुम अपने कमरे पर चले जाओ। तभी दीपू कमरे की ओर चला जाता है और फिर तभी उसकी माँ रोते हुए कहती है, अगर उस दिन वह हादसा ना हुआ होता तो वह इस दिन को नहीं देखती आज। तभी वह और आगे कहती है कि अब मैं क्या करूं? तभी उसके पति बोलते हैं कि उस मनहूस दिन को याद ना किया कर, वैसे ही उस दिन को याद कर तेरी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। तभी वह दीपू के होते ही उसकी माँ का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें डॉक्टर ने कहा था यह अभी कभी भी माँ नहीं बन सकती। दीपू यहाँ बोलता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी दीपू चला जाता है और जब उसकी माँ उसके रूम पर आती है तो वह देखती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी उसकी माँ ज़ोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, यहाँ पर कोई नहीं है। तभी उसका पिताजी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्यों चिल्लाई? तभी माँ बोलती है, यहाँ पर दीपू नहीं है। तभी उसके पिताजी बोलते हैं कि बाहर तो काफ़ी बारिश हो रही है, मौसम भी बिगड़ा हुआ है, यहाँ दीपू एक पेड़ के नीचे रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी दीपू ने क्या आगे दीपू बोलता है कि मुझे कोई प्यार भी नहीं करता और हमेशा डांटते रहते हैं। तभी दीपू को एक आवाज़ सुनाई देती है जो बिल्ली की तरह लगती है, और वह जब बिल्ली की तरह सुनती है आवाज़ तो वह जाकर एक देखता है कि एक गड्ढे पर बिल्ली गिरी हुई है। तभी बिल्ली उसकी दीपू की तरफ देखकर इशारा ऐसा करती है मानो वह उसे निकालने के लिए कहता है। दीपू बोलता है, यह कितनी प्यारी बिल्ली है। तभी दीपू उस बिल्ली को निकाल लेता है और घर की ओर चलने लगता है। वहीं उसके माता पिता उसके घूमते पानी पर चले आते हैं और दीपू मिल जाता है। तभी उसकी माँ रोते हुए बोलती है, बेटा अब तुम पानी पर ऐसे क्यों भाग जाते हो? और उसके पिता भी बोलते हैं, अब हम तुम्हें कभी नहीं डांटेंगे बेटा। तभी वह उसकी माँ बोलती है कि इस बिल्ली को किसकी उठा लाए हो, इसे यहीं पर छोड़ दो। तब उसके पिता बोलते हैं कि यह मेरे पिता। तभी दीपू बोलता है, यह प्यारी सी बिल्ली अब मैं ही रखूँगा। उसकी माँ बोलती है, यह गंदी बिल्ली को हम अपने घर पर नहीं रख सकते। तभी उसके पिताजी बोलते हैं कि जब दीपू की इस बिल्ली में खुशी है तो इसे क्यों ना रख लिया जाए। तब उसकी माँ को उसके अपने पति की बात माननी ही होती है। तभी दीपू बिल्ली को घर ले आता है, जबकि उसके पत्नी को उस जानवरों से
वे उन्हें अच्छा नहीं लगता था, वह किसी भी जानवर को नहीं रखता था। तभी यहाँ दीपू बोलता है, मैं इतनी सुंदर बिल्ली का कुछ नाम रखूँगा, जो किट्टी नाम रखता है। और आगे फिर वह किट्टी के साथ इतना प्रसन्न रहने लगा कि वह अपना होमवर्क और स्कूल जाना भी छोड़ दिया करता था। तभी उसकी माँ कहती है, यह इसकी चाल बिगड़ती जा रही है। तभी उसके पिताजी बोलते हैं कि वह किट्टी के साथ अभी तो कितना खुश रहने लगा है, नहीं तो वह बहन के लिए रोता ही रहता था। तभी वह उसका पिताजी बोलता है, रहेगी बात स्कूल की तो मैं उससे खुद बात करता हूँ। तो वह दीपू से बोलता है कि बेटा तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, बाकी लोग हैं जो तुम्हारी किट्टी का ख्याल रख सकते हैं। तभी दीपू बोलता है, ओके पिताजी, मेरी किट्टी का बाकी समय में ध्यान दिया करें। तभी वह किट्टी से बहुत ही घुल गया था और वह स्कूल भी जाने लगा, खाना रख दिया करती थी। और वह प्रतिदिन दिन दिन बढ़ता हुआ कारोबार देखकर उसके बड़े भाई और उसकी पत्नी जलते रहते थे। उसके बढ़ते कारोबार को देखकर वह प्रतिदिन उसके कारोबार को देखकर जलते रहते और उन्होंने लाखों कोशिश की, लेकिन उसका कारोबार गिरा नहीं पाए। और वह एक दिन सोचती है कि उसका कारोबार तो गिराना ही है। तो वह एक दिन क्या करती हैं कि कहती हैं, और उन्हें सबको हम मार डालने की भी सोचते हैं। और उन्होंने कहा कि हम एक दिन उनके घर जहर लेकर सभी को खिला देंगे। और जब फिर उसकी पत्नी बोलती है कि चलो, तभी पीछे बैठी किड्डी उनकी सभी बातें सुन लेती है और वह अगले दिन अपने छोटे भाई के पास घर पर पहुंच जाते हैं। तभी उसकी पत्नी बोली, देखो कौन आए हैं। उसके भाई बोला, क्या है भाई, आने के लिए धन्यवाद दिया। और तभी वह क्या पत्नी बोली, आज हमने प्रसाद चढ़ाया था तो प्रसाद देने आए हैं। तभी वह उसकी पत्नी दीपू की माँ बोली, ओ दीपू, आओ दीपू, देखो तुम्हारी बड़ी माँ तुम्हें प्रसाद लाई है। तभी वह दीपू आ जाता है और उसने कहा, देखो तुम्हें कितने अच्छे हैं। तभी जब वह दीपू को दे ही रही थी और किड्डी ने छलांग लगाकर उस सभी लड्डुओं को नीचे गिरा देती है। तभी उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है। वह कहती है, देखिए कितनी बदतमीज किड्डी है। तभी वह उसे कहती है कि मैं आज इसको घर से ही निकाल दूंगी। वहाँ उसके बड़े भाई और उसकी पत्नी गुस्सा हो रहे थे कि हमें बदतमीज और जलील करने के लिए यहाँ बुलाया गया था। तभी वह गुस्सा होकर उसका दीपू बोलता है, किड्डी ऐसा नहीं कर सकती, कोई अन्य कारण होगा। तभी किड्डी को यह विश्वास दिलाने के लिए वह उस जहर वाले लड्डू को खा लेती है। तभी किड्डी बेहोश हो जाती है। तभी दीपू रो रो कर हाल बुरा कर लेता है, कहता था, देख लीजिए माँ, यह किड्डी कभी गलत नहीं हो सकती। वहीं उसकी माँ को यह एहसास हो गया। तभी उसके बड़े भाई और पत्नी उसकी भागकर दूसरी तरफ जा ही रहे थे। तभी उसके छोटा भाई ने उन्हें जेल पर डलवा दिया और वह किड्डी अस्पताल पर भेज दिया। और उन्हें जेल पर जैसे पहुंचाया, तभी उसकी माँ को एहसास हुआ और वह रो रो कर कहने लगी, मैं किड्डी को कभी समझ नहीं पाई और किड्डी मेरी बेटी की तरह थी, मैं उसे कभी बेटी नहीं मान पाई। आज से वह मेरी बेटी की तरह रहेगी। और उसका पति भी हंसने लगा और कहने लगा, हाँ बेटा। और वह दीपू बोला, इस वर्ष मेरी राखी किड्डी ही बांधेगी। तभी उनके सभी परिवार खुश रहने लगी और इस वर्ष राखी किड्डी ने बांध दी। तभी